चीन में टाइफून मातमो ने तांडव मचाया। नेपाल में भयंकर सैलाब शहर में उतर आया। भूटान में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं, कहर बरपा रही हैं। पश्चिम बंगाल में मकान ढह रहे हैं, पुल बह रहे हैं। अक्टूबर में ऐसी तबाही दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। चीन से लेकर नेपाल, वियतनाम, भूटान और इंडिया तक हर ओर तबाही मची है। सितंबर में कुदरत ने खूब सितम ढहाया। लोगों को अक्टूबर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन अक्टूबर ने सितंबर से भी ज्यादा कयामत ढहा दी है। कुदरत का रौद्र रूप देखकर पूरी दुनिया दहशत में है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कुदरत आखिर उल्टी चाल क्यों चल रही है। 23 सितंबर चीन में पहले सुपर टाइफून रागासा आया, तबाही लाया, और अक्टूबर की स्टार्टिंग में टाइफून मातपो ने कहर बरपा दिया है। 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने चीन में तबाही मचा दी है। पेड़ टूट गए, मकान ढह गए, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। गुआंगडोंग और हैनान में सैलाब का पानी दरवाजे, खिड़कियां तोड़कर लोगों के घरों में घुस आया। लोगों की गाड़ियां डूब गईं, घर डूब गए, सड़क पर समंदर बहने लगा, पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान ने गुआंगडोंग और हैनान दोनों में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। तेज हवाओं के आगे किसी का टिक पाना मुश्किल हो गया। स्कूटी सवार सड़क पर चलते चलते गिरने लगे। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा ट्रक तक हवा का वार नहीं सह सका, सीधे जमीन पर आ गिरा। चीन में तूफान मातमो की वजह से 3,47,000 लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। कोस्टल एरिया में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अक्टूबर में सबसे बड़ी तबाही नेपाल में आई। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। नेपाल में लैंडस्लाइड और बाढ़ से अभी तक 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों घर बह गए, 1000 से ज्यादा घर बाढ़ में डूब चुके हैं। मौसम विभाग ने नेपाल के 12 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। कोशी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। अगर बारिश हुई तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। भूटान और वियतनाम में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। भूटान में इस वक्त जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। नदियां सारी सीमाएं तोड़ चुकी है। जून से सितंबर तक बारिश का सीजन होता है। अक्टूबर में आम तौर पर ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन इंडिया में इस बार अक्टूबर बहुत ही डेंजरस हो गया है। अक्टूबर में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पश्चिम बंगाल और बिहार में पड़ा है, जहां कोसी, गंगा समेत कई नदियां उफान पर आ चुकी हैं। दार्जिलिंग में तो सिचुएशन बहुत ज्यादा भयानक है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के अंदर 16 इंच बारिश हुई। इसके बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर तीस्ता नदी के बहाव में बह चुके हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम की सड़क उखड़ चुकी है। तबाही मची हुई है। ये दार्जिलिंग का मिरिक और दूधिया को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है। ब्रिज के पिलर नदी का प्रेशर नहीं झेल सके, पूरा ब्रिज डैमेज हो गया। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के दूधिया पे, और दूधिया जो पुल है, यानी कि शिलीगुड़ी से मिरिक को जोड़ने वाली जो पुल है, वो पुल पूरी तरह से टूट चुका है। शनिवार रात को लगभग 260 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के कारण यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, नदी में काफी तेज बहाव हो चुका है, और तेज बहाव के कारण ये जो पुल है, ये पुल पूरी तरह से टूट चुका है। और इसके अलावा इसके आसपास जितने भी घर थे, जितने भी छोटे छोटे दुकान थे, वो सभी टूट चुका है। ये विजुअल देखने से मालूम चलेगा कि कितने तेज बहाव हुआ होगा कि ये सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे घर और दुकान थे, वो सब कुछ टूट चुका है। ये जो
नदी का तेज बहाव अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये दूधिया पुल टूटने की वजह से शिलीगुड़ी से मिरिक को जोड़ने वाली ये मेन रास्ता पूरी तरफ से कट ऑफ हो चुका है, जिसके वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी का कहर सिर्फ पुल पर नहीं टूटा, इस सैलाब ने पूरे इलाके में जमकर तबाही मचाई। कई मकान नदी के साथ बहने लगे, देखते देखते मकान पानी में समा गए, कोई कुछ नहीं कर सका। यहाँ पर जो घर था वो घर पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ का आपका ही घर था ये? हाँ, ये मेरा ही घर है और मैं और मेरा बेटी रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा। और जो घर था वो तो पूरा डैमेज हो चुका है और मैं आशा वर्कर भी हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ। इतना आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर के वो जो कमाई से मैंने घर बनाया था, अभी तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है देने के लिए, भी जगह भी नहीं है। वो जमीन है वो भी पूरा चला गया नदी की वजह से। और हम लोग अभी, हमारा बुआ का रिश्तेदार है वहाँ पे रह रही हूँ, और मेरा बुआ का घर था, 2 घर टोटली डैमेज हो चुका है, हो गया। हम लोग यहाँ पे सामान जो भी था और घर का सामान वगैरह भी कुछ भी निकाल नहीं पाए, क्योंकि सुबह तक तो नदी आके वो जमीन पूरा घर के पीछे आ गया था। और हम लोग जब अंदर गए तो हम लोग को निकालने में समझ भी कुछ भी नहीं आया, कि मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि घर के साथ साथ हम भी चले जाएंगे। तो हम लोग तो घर से बाहर निकले थे और घर में जो भी सामान था वो भी फुल डैमेज हो गया, पूरा ले गया। बहुत बारिश हो रहा था, रात से बारिश हो रहा था, करीब 12:30 बजे के टाइम में वो नदी बढ़ के हमारा घर के नीचे वो एक छोटा सा कैनल था, वहाँ पे आ गया था। और खिड़की से हम लोग खोल के देखा तो नदी का स्तर बढ़ गया था। तो हम लोग अपने बच्चे को लेके थोड़ा आगे यहाँ से गाड़ी दूरा में शिफ्ट हुआ 2-2:30 बजे के बाद। तो 2-2:30 बजे तक ये ब्रिज भी टूट गया। तो हमारा तो रात को 2 बजे से हम लोग सोया नहीं, बहुत बड़ा नदी आया था। तो डर के मारे हम लोग क्या करे तो अचानक ब्रिज टूट गया। हमारा जो घर गया वहाँ से देखा तो ब्रिज टूट गया, तो हम लोग को बहुत डर हो गया। हम लोग बच्चा उच्चा लेके भाग गए यहाँ से, रात भाग गया, पूरा बारिश हो रहा था। ऐसे में हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके बैठा गाड़ी धोरा जगह में। तो जब सुबह हुआ 6 बजे तब फिर मैं आया देखने के लिए आया तो हमारा घर नहीं, कुछ भी नहीं। दोनों का तो चला गया, उन लोग भी हम रिलेटिव से ये था। अभी ये जाने वाला है, तो ये जाएगा तो वो भी जाएगा। ये भैया का है और वो हमारा है। और अभी तक कोई सेफ्टी नहीं है हम लोग का। अब सेफ्टी चाहिए ना, जब घर जाएगा तभी दिखेगा क्या उन लोग, बोलिए तो। पानी की वजह से सब जा चुका है, हम रिश्तेदार के घर पे ठहरे हुए। अभी पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या करेगा, क्या बोलेगा, उसी का वेट कर रहे हैं हम। अभी तक तो सरकार आके कुछ भी नहीं बोला है।